साईं बाबा को लोग मुस्लिम कहते हैं, लेकिन वो मुस्लिम नहीं थे। देखो, कोई भी हिंदू का गांव है, वहाँ एक मुस्लिम रह ही नहीं सकता। कोई भक्त भी होगा तो भी नहीं रह सकता। अगर साईं बाबा मुस्लिम थे तो दिवाली के दीप कहाँ जला रहे थे भाई? हाँ, जैसा बड़ा करता है वैसा ही छोटा करता है। देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल बुद्धि की बातें हैं। जैसे एक हैजा रोग फैल गया, साईं बाबा ने पूरे गांव में वो आटा छिड़क दिया। आटा छिड़कने का मतलब ये था कि गांव इस लाइन के पार नहीं जाएगा, जो नहीं जाएगा वो बच जाएगा, है ना। आज भी कोरोना काल में जो लोग अपने घर में रहे खाली और जिन्होंने व्यवहार ही नहीं किया, उनको कोरोना नहीं हुआ। सीधी सी बात है ये। तो साईं बाबा ऐसा नहीं था। एक प्रफुल्ल प्रबुद्ध व्यक्ति समाज में अगर होता है और वो संत भी होता है और उसको सिद्धि मिल जाती है, ऊपर से ऊर्जा मिल जाती है ईश्वरीय, तो अच्छी बात है ना। तो इसमें क्या बात है? और देखो, हम उसको पूछते हैं जो हमारा आदर्श हो। उन गांवों ने उसको पूछा जो उसका आदर्श हो। आज भी हिंदुओं के इतने गांव में मैंने पूरे जीवन में किसी एक मुस्लिम को भक्ति करते हुए ऐसे नहीं देखा कि किसी हिंदू गांव में टिका हुआ है। इसलिए साईं बाबा के बारे में ये बातें फैलाई गई है। क्यों फैलाई गई है? जबकि सारे हिंदू उससे जुड़े हुए हैं, तो हिंदू ही देवता है वो, या हिंदुओं के देवता नहीं, हिंदुओं के मननशील वो हैं, देव हैं। उनको देव स्वरूप समझ के लोग पूछते हैं। हम आज भी बहुत सारे महात्माओं को देव स्वरूप समझ के पूछते हैं। उसमें क्या हुआ? किसी की कीर्ति, किसी का यश ज्यादा फैल जाए, इससे बात क्या है? आज बागेश्वर वाले का यश ज्यादा फैल गया, मैं उससे चिढ़ूंगा क्या? काम कोई और बेहतर करता है, मनु भैया काम दुनिया में सबसे बेहतर करते हैं, लेकिन किसी का यश, किसी की कीर्ति ज्यादा फैल जाए, मेरा उससे चिढ़ने का मतलब क्या है? ईर्ष्या भाव का मतलब क्या है? जलने का मतलब क्या है? साईं बाबा की तुलना कोई नहीं कर पाया। साईं बाबा शंकराचार्य से भी ज्यादा माने गए। साईं बाबा ने बहुत सारे महात्माओं को जो यशस्वी और तेजस्वी हुए हैं, उनकी कीर्ति से वो सब फैल हो गए। तो इसलिए साईं बाबा का नाम बड़ा हो गया। अब उससे ईर्ष्या करो, गलत बात है। उसको कभी मुस्लिम बताओ, कभी कुछ बताओ, गलत बात है। अगर वो मुस्लिम होते दिवाली के दिए क्यों जलाते भाई? बात है कि नहीं? आज भी एक मुस्लिम होता है या वो धर्मगुरु होता है, हम उसके पास जाते हैं, वो मुस्लिम ही चीजें देता है, मुस्लिम से ही जोड़ता है वो हमें। लेकिन उसने तो हमें हिंदू रीतियों से जोड़ा है, उसने मुस्लिम रीतियों से कभी जोड़ा नहीं है। भाई, करके खाना बड़ी बात है ना। माथे पे पसीना आना चाहिए। इतने बड़े पेट हो गए हैं, तौंद हो गए हैं इतने बड़े बड़े, माथे पे पसीना नहीं आता। यहाँ कथा कर रहे हैं, यहाँ एसी रखा है, उसकी ठंडी हवा आ रही है। मनु भैया के पास तो नहीं है, मेरे पास तो अग्नि हो रहा है, ठीक है कि नहीं? कहाँ एसी है? उसकी ठंडी हवा आ रही है और तौंद फूल गए हैं, करना कुछ है नहीं है। तो अब क्या पकड़े? साईं बाबा को पकड़ लिया। अरे साईं बाबा अगर मुस्लिम होते तो ये देखो, वो हिंदुओं के दिवाली के दिए क्यों जलाते भाई? आज भी दुनिया भर के मौलवी बैठे हैं, वो हिंदुओं की कितनी रीति आपको बताते हैं, बताइए मेरे को। और हिंदुओं के गांव में कोई भी ऐसा पीर फकीर नहीं आया जो इस तरह से रहा हो मुस्लिम, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। हाँ, और पीर फकीर थे ना साबिर पिया के गुरुजी, तो क्या वो हिंदुओं के गांव में रहे? नहीं, मुस्लिमों में रहे। तो कोई भी मुस्लिम पीर है, फकीर है, वो वही रहता है, अपने एरिया में रहता है, ठीक है ना। और साईं बाबा ने तो हिंदुओं की सारी कलाएं बताई। भगवान का नाम भी साईं है, ऐसी बात नहीं है। आपके वेदों में भी साईं शब्द की व्याख्या है, आपके वेदों में भी साईं शब्द आया हुआ है। तब आपको उस विस्तार से डर क्यों है भाई? काहे का डर? आप निडर हो ना। मैं कहता हूँ साईं बाबा हिंदू थे। दिवाली के 2 दिए जलाएगा वो हिंदू होगा, वो होगा हिंदू होगा। और जो साईं राम कहने से नहीं चिढ़ रहे थे तो वो हिंदू ही थे, वरना वो चिढ़ जाते। साईं राम क्यों कह रहा भाई तू मुझे साईं रहीम क्यों नहीं कहता? तो उनका नाम साईं रहीम हो जाता अपने आप, ठीक है भाई। मूर्ख लोगों की एक पूरी की पूरी बटालियन बनी हुई है, वो ये सोचती है कि हम ही सनातन है। सनातन यहाँ है मनु भैया के हृदय में। बोलो शनिदेव महाराज की जय शनिदेव।